तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जापान की हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इस मूवी का नाम है नेट आई डाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस मूवी की शुरुआत में हम मेनकाओ नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम करके किसी कंपनी का एड दे रही थी और उस वक्त वो अपने कमेंट सेक्शन ओपन करके सभी को रिप्लाई देने लगती है। अब कमेंट्स में मोनिका नाम की एक लड़की उसे प्रोस्टिट्यूट कहती है। अब इस वजह से मेनकाओ उस पर बहुत ही नाराज हो जाती है और वो उसे ब्लॉक करने की धमकियां देती है, जिसके जवाब में मोनिका कमेंट करती है कि अगर तुमने मुझे ब्लॉक किया तो मैं तुमको मार दूंगी। और उस वक्त मेनकाओ उसे ब्लॉक करने वाली थी कि तभी घर की लाइट चली जाती है, जिसके बाद मोनिका कमेंट करती है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ। अब ये बात सुनने के बाद वो पीछे मुड़ के देखती है और तभी कोई स्प्रिट आके उसको वहीं पर ही मार डालती है। और अब इधर सीन कट होता है और अगले सीन में हम मेलिसा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड चक के साथ मिलकर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की कंपनी चलाती है और मेलिसा को इसके लिए अवार्ड भी मिलता है क्योंकि उसकी प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी थी। फिर वो उस अवार्ड की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड करती है, जिसके बाद वो लाइव स्ट्रीम में आके अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रही थी और उस वक्त उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि मोनिका उसे एक वीडियो में टैग किया था। और जब मेलिसा उस वीडियो को खोलती है तो उसमें लिखा होता है ऑन दिस डे ए ईयर एगो, मतलब कि आज ही के दिन में एक साल पहले। और उस वीडियो में मोनिका दिखाई जाती है जिसमें कि वो रो रो के अपने आप को फांसी लगा ली थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मोनिका एक साल पहले मर चुकी थी। अब ये देखकर मेलिसा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वो चक को फोन करके अपने पास आने के लिए बोलता है। और तभी अचानक से घर की लाइट चली जाती है और घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। मेलिसा जब घर के दरवाजे को खोलने जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं था और तभी हम मेलिसा के पीछे एक इविल स्पिरिट को देखते हैं। और मेलिसा जब पीछे घूमती है तो वो इविल स्पिरिट गायब हो जाती है। अब घबराते हुए वो एक बार फिर से चक को कॉल करती है, लेकिन उसे कॉल नहीं लगता है। जिसके बाद उसे मिरर में कोई लटका हुआ दिखता है, जिसे देखकर ही वो बाहर दरवाजे की तरफ भागता है और तभी वहाँ पर चक आ जाता है और फिर वो उसे कंफर्ट करता है। फिर मेलिसा चक को मोनिका की वीडियो दिखाती है, जिसके जवाब में चक कहता है कि ये मोनिका कौन है। अब इसके जवाब में मेलिसा कहती है कि एक साल पहले लाइव स्ट्रीम के जरिए अपने प्रोडक्ट के रिव्यू के लिए मोनिका को हायर किया गया था ताकि उस प्रोडक्ट का अच्छा प्रमोशन हो सके। जिसमें चक ये कहता है कि हो सकता है कि कोई मोनिका की अकाउंट हैक कर लिया है, जिसके बाद वो हमें डराने के लिए ये सब कर रहा हो। अब इसी के साथ वो मेलिसा को कंफर्ट करने के लिए ये कहता है कि हम उस हैकर को जल्दी ही पकड़ लेंगे। और फिर चक वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मेलिसा किसी सोम नाम की लड़की को कांटेक्ट करती है। फिर अगले सीन में हम वही सोम नाम की लड़की को देखते हैं जो कि बहुत ही सैड लग रही थी। फिर शावर लेने के दौरान उसको अपने बाथरूम में किसी की होने का एहसास होता है, जिससे कि वो थोड़ा डर जाती है। फिर बाहर आकर वो अपना फोन चेक करती है तो तब उसमें मोनिका की कॉल आ रहा था, लेकिन उसके आने से पहले ही फोन कट हो जाता है। और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें मोनिका उसे किसी वीडियो में टैग किया है। और तभी उसमें एक वॉइस मैसेज भी आता है जिसमें मोनिका कहती है कि मेरा चेहरा खराब हो चुका है। अब इसे सुनकर सोम बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। और तभी मोनिका की आत्मा वहाँ पर आती है और उसकी गला दबा के उसको वहाँ पर मार डालता है। अब इसी बीच मेलिसा सोम को कॉल करती है, लेकिन सोम उसका फोन नहीं उठा पाती है क्योंकि अब वो मर चुकी है। जिसके बाद मेलिसा मोनिका की सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लगती है, जहाँ पर उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें कि मोनिका लाइव स्ट्रीम कर रही थी, लेकिन उसके पीछे उसकी रूममेट आई बैठी हुई थी जिसके फेस पर एक पट्टी बंधी हुई थी। और उसके वजह से कमेंट सेक्शन में सभी लोग आई को हटाने के लिए बोल रहा था और मोनिका ठीक वैसे ही करता है, वो आई को हटा देती है। अब इसे देखकर मेलिसा आई से मिलने की प्लान बनाती है। फिर मेलिसा आई से मिलने के लिए निकल पड़ती है, जहाँ पर आई एक रेस्टोरेंट में काम करती है और अब वो पहले से काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो चुकी थी। फिर वहाँ पर मेलिसा आती है और आई से बात करती है, जहाँ पर आई ये बताती है कि मोनिका उसे भी एक वीडियो में टैग की थी, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। अब इसे सुन के मेलिसा आई को मोनिका की फोन चेक करने के लिए बोलती है, जिसके बाद मेलिसा आई को कुछ पैसे देकर उससे मोनिका की अपार्टमेंट की चाबी ले लेती है। अब चाबी लेने के बाद मेलिसा वहाँ से चली जाती है। फिर आई एक रेफ्रिजरेटर से एक बोतल निकालती है, जहाँ पर शीशे में उसकी जगह मोनिका दिखाई देती है। अब ये सीन यहाँ पर ही कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम लोग मेलिसा के साथ चक को मोनिका के अपार्टमेंट में देखते हैं और वो दोनों मोनिका के रूम में चले जाते हैं। और सबसे पहले वो लोग मोनिका की लैपटॉप खोलते हैं, लेकिन पासवर्ड नहीं पता होने की वजह से वो दोनों उसकी लैपटॉप नहीं खोल पाती है। और तभी मेलिसा को मोनिका की मोबाइल मिलती है, लेकिन स्विच ऑफ होने की वजह से वो दोनों उस फोन को भी नहीं खोल पाता है। और तभी अचानक से मोनिका की सोल मेलिसा को दिखाई देती है और मेलिसा डर के वहीं पर ही गिर जाती है, लेकिन चाकू से जैसे तैसे संभाल लेती है। फिर बाद में वो दोनों अपने घर पर आ जाती है और चाकू से कहता है कि वो इस
इस बारे में ज्यादा ना सोचे और वो साथ में मोनिका का मोबाइल ले जाता है और वो कहता है कि वो अपने फ्रेंड के मदद से उस फोन का पासवर्ड पता लगा लेगा और इतना कहने के बाद चक वहां से चला जाता है। फिर बाद में मेलिसा अपने फोन में एक न्यूज देखती है जिसमें कि आई का रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहाँ पर आई को कोई अदृश्य शक्ति मार रही थी और वो अपने आप को बचाने के लिए बाहर भागती है जहाँ पर उसके एक भयानक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब इसे देखने के बाद मेलिसा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और अब हम मेलिसा को एक शीशे के सामने बैठा हुआ देखते हैं जो कि अपने फेस पर क्रीम लगा रही थी और तभी अचानक से मोनिका अपने रियल फेस में उसके सामने आ जाती है और अपने चेहरे को नाखून से खरोचने लगती है और तभी मेलिसा की आंखें खुल जाती है और ये मेलिसा का बस एक बुरा सपना था और उसी वक्त मेलिसा को मोनिका की सोल दिखाई देती है और वो डर के ऊपर भागती है और अचानक से मोनिका मेलिसा के सामने आके उसकी गला पकड़ लेती है जिस वजह से मेलिसा वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में हम मेलिसा को एक व्हील चेयर पर देखते हैं और उसके हाथ और पैर फ्रैक्चर हो चुके थे और ये सब देखकर चक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो मोनिका की फोन चेक करता है जिसमें वो उस वीडियो के टैग लिस्ट में जाता है और वहाँ पर टैग हुए आधे से ज्यादा लोग मर चुके थे लेकिन उसमें उसे डीवी नाम का एक आदमी का अकाउंट मिलता है जिससे कि वो अकेले ही मिलने जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि डीवी मोनिका का मैनेजर है जो कि उसका फोटोशूट किया करता था। फिर चाकू से सारी बात बताता है और उस वीडियो में आधे से ज्यादा टैग हुए लोग मर चुके हैं सुनकर वो बहुत ही डर जाता है। फिर वो चक से कहता है कि तुम जाके मोनिका की एक्स बॉयफ्रेंड सुंग के साथ मिलो क्योंकि वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब था और वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है और फिर चक वहां से चला जाता है। जिसके बाद उस स्टूडियो में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर डीवी वहां पर आके उस लड़की को डांट रहा था क्योंकि वो काम के वक्त सेल्फी ले रही थी और इन सब के बाद में हम डीवी को कॉल पर किसी के साथ बात करते हुए देखते हैं और तभी वहां पर मोनिका की सोल आके डीवी के मुंह को फाड़ के उसको ब्रूटली तरीके से मार डालता है। फिर हम दो लड़कियों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे जो कि कह रहे थे कि मोनिका की मौत के बाद मेनका को कितनी प्रॉफिट मिली है वरना वो प्रोजेक्ट मोनिका को ही मिलने वाले थे। और तभी उन दोनों को ये नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि वो दोनों मेनको की फ्लैशलाइट वाली वीडियो में टैग हुई पाती है और तभी वहाँ पर लाइट चली जाती है और मोनिका की स्पीड वहाँ पर आके उनमें से एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। फिर वो दूसरी लड़की अपनी फ्रेंड की ऐसी मौत देखकर बहुत ही डर जाती है और अचानक से मोनिका उसके सामने आके उसको भी बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। और अब यहाँ पर सीन कट होता है और हम सुंग को देखते हैं जिससे मिलने के लिए चक वहाँ पर पहुंच जाता है लेकिन सुंग उससे बात नहीं करता है क्योंकि सुंग मेलिसा को ही मोनिका की मौत की जिम्मेदार मानता है और वो अपने फ्रेंड से चक को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद चक वहाँ से चला जाता है और चक मेलिसा को जाके पूछता है कि अगर तुम्हें मोनिका के बारे में कुछ भी पता है तो मुझको क्लियरली बता दो। और तभी वहाँ पर कोई आके घर के डोर को जोर जोर से नॉक करता है। फिर चक उठ के घर का दरवाजा खोलने जाता है और उसे वहाँ पर सुंग का दोस्त मिलता है और दूसरी तरफ हम सुंग को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पूल पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और वो वहाँ पर उसके साथ इंटीमेट भी हो रहा था और इसी दौरान वो अपने कैमरा को भी ऑन कर देता है। जिसके बाद सुंग को उसकी गर्लफ्रेंड की जगह मोनिका की फेस दिखाई दे रहा था और उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागता है जहाँ पर सभी उसका ये बिहेवियर देखकर बहुत ही शॉक थे। और तभी सुंग एक नाइफ को उठाकर खुद को हम करने लगता है और यहाँ पर हमें उसके पीछे मोनिका की स्पीड दिखाई देती है जो कि उसको फोर्सफुली ये सब करवा रही थी। और देखते ही देखते सुंग ना चाहते हुए भी मोनिका की आत्मा से पजेस्ट होके अपना गला सभी के सामने काट लेता है और अब इधर सुंग भी मर जाता है। और उधर दूसरी तरफ हम सुंग के दोस्त को देखते हैं जो कि मेलिसा को मोनिका की सारी चीजें वापस उसके अपार्टमेंट में रखने के लिए कहता है। और फिर चक ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिसके जवाब में वो कहता है कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड से ये पूछने आया हूँ कि उसने मोनिका के साथ में ऐसा क्या किया था जिसके वजह से वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो गई थी। और तभी मेलिसा सारी सच्चाइयाँ बताते हुए कहती है कि अपने क्रीम का रिव्यू करने के लिए टीवी की मदद से उसने एक मॉडल को हायर किया था जो कि कोई और नहीं बल्कि मोनिका ही थी। और मोनिका अपने लाइव स्ट्रीम पर उस क्रीम का अच्छी रिव्यू दे रही थी और वो उस क्रीम को अपने चेहरे पर भी लगा के दिखाती है लेकिन उस क्रीम की वजह से उसका चेहरा धीरे धीरे खराब हो रहा था जिसकी कंप्लेन करने के लिए वो मेलिसा के पास आती है लेकिन मेलिसा उसे मिलने से मना कर देती है। और जब बहुत सारे डॉक्टर दिखाने के बाद भी उसका चेहरा ठीक नहीं होती है तो वो सुंग को कॉल करता है जो कि मेलिसा के साथ काम करता था लेकिन सुंग भी उसकी कोई मदद नहीं करती है। जिसके बाद मोनिका डिप्रेशन में आके खुद को लाइव स्ट्रीम पर फांसी लगा लेती है। अब इसे सुनने के बाद सुंग की दोस्त कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं उसकी जरूर मदद करता। जिसके बाद मेलिसा उससे बहस करने लगती है और बोलती है कि मैं अब उसके मरने के बाद उससे माफी मांगू। अब इतना बोलते ही मेलिसा की स्पीड आके उसको चेयर से गिरा देती
लेती है और फिर वो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती है। फिर अगले सीन में हम मेलिसा और चक को देखते हैं जो कि मोनिका की चीजें वापस करने के लिए उसके अपार्टमेंट में आए थे। और तब मेलिसा वहां पर रुकने के लिए गई थी है क्योंकि वो बहुत ही डर रही थी। जिसके बाद में चक अकेला ही मोनिका के अपार्टमेंट में जाता है और वो उसके सामान को वापस रख रहा ही होता है कि तभी मोनिका की लैपटॉप खुद ब खुद ओपन हो जाता है। और फिर थोड़ा सर्च करने के बाद उसमें मेलिसा और सुंग की एक चैट मिलता है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि मेलिसा ने सुंग को पैसे देकर उन दोनों का इंटीमेट वीडियो उसके दोस्तों में वायरल करवाया था क्योंकि मोनिका ने लाइव स्ट्रीम के दौरान उसकी प्रोडक्ट की बुराइयां की थी। फिर मोनिका की वीडियो वायरल होते ही उसकी फ्रेंड्स उसकी मजाक उड़ाने लगती है जिस वजह से वो तंग होके अपने लाइव स्ट्रीम पर खुद फांसी लगा ली थी। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि मेलिसा ने जाकर सुंग के दोस्त को आधी सच बताई थी। फिर इधर हम मेलिसा को देखते हैं जिसके व्हीलचेयर अपने आप ही मूव करते हुए लिफ्ट के अंदर चली जाती है और फिर अचानक से लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है और मोनिका की स्पीड आके मेलिसा को वहां से उठा के अपार्टमेंट के छत पर ले आती है। और जैसे ही वो उसे नीचे फेंकने वाली होती है कि तभी वहां पर चक आके उसे बचा लेती है। लेकिन इसके बाद में चक मेलिसा के ऊपर बहुत ही चिल्लाता है और कहता है कि मैं सारी सच्चाइयां जान गया हूँ और तुमने अपने फायदे के लिए मोनिका की लाइफ को खतरे में डाल दी थी और तुमने मुझसे भी बहुत ही झूठ बोले हो और अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो मैं तुमको कभी भी माफ नहीं करता। अब इतना बोलते ही मोनिका की स्पीड आके चक को छत से गिरा देता है। अब इधर चक मर जाता है। अब मोनिका ने यहाँ पर चक को इसलिए मारा क्योंकि चक सारी सच्चाइयां जानने के बाद भी वो मेलिसा को माफ कर दिया था जो कि मोनिका की स्पीड को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। फिर इस घटना की 6 महीने बाद जहाँ पर हम मेलिसा को एक व्हीलचेयर पर देखते हैं और हमें पता चलता है कि मेलिसा अपने दिमागी संतुलन खो चुकी है और हम उसके पीछे मोनिका की आत्मा को नोटिस करते हैं जो कि मेलिसा से कह रही थी कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी और तुम्हें तड़पता हुआ देखूंगी। मतलब कि अब मोनिका मेलिसा को जिंदगी भर तड़प तड़प के मारने वाली है। और इसी के साथ ये मूवी यही पर ही खत्म हो जाती है।